ये स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली आपको पार्ट बी ऑफ CSIR या फिर IIT जैम में देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें पूछ रहा है कि एक आपके पास कार्बोकैटायन है जो कि आपका sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। एक है जो आपका sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब आप हैंडल करते हैं तो हमेशा याद रखिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अरेंजमेंट पहले करना होगा, राइट। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, आपका जो C है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है, देन B एंड देन A। और हमें एक बात पता है कि जो भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, राइट। वहाँ पर वो लेस स्टेबल होता है, फाइन। तो जब लेस स्टेबल होता है तो इसका मतलब यही हो गया कि जो इसमें अगर आप देखेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो कैसे जाएगा, ये जो फर्स्ट केस में है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगा ये ज़्यादा होगा, राइट। बिकॉज स्टेबिलिटी इसी आधार पे है कि जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉट पॉसिबल, राइट, वो हैंडल नहीं कर पाता है, राइट, उसको गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा वो आपका आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा A इज़ मोर स्टेबल देन B एंड देन C, राइट। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा, फाइन। कोई डाउट इसमें, राइट। कैसे पता करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है और यहाँ पर ये sp3 है। तो यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्टर 50% है, यहाँ पर ये है 33.3%, यहाँ पर है 25% एस करेक्टर, राइट। और जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट। इसीलिए C का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें सबसे लेस स्टेबल होगा, इसलिए ये वाला ऑर्डर है ना। तो इसी तरह से ये मेरे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था। आई होप, थैंक्स फॉर सजेशन। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो हम यहाँ पर ला सकते हैं क्वेश्चन को, राइट। एंड सॉरी दैट 2 दिन मैंने आपको कुछ क्वेश्चन नहीं दिया, मुझे मालूम है आपका एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको बना के भेजूँगा, है ना। थैंक यू।